अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग गुड। सो माय तो जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे। तो जनाब मैंने आपके साथ कल शेयर किया था उम्र पर ले जाने वाला ज़रूरी सामान। उसमें एक ये चीज़ भी है कि अगर आप मीठी टिक्कियाँ बना के ले जाएं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टोरेज करने में भी इसको ईजी रहता है और इसको खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं ये मतलब सफ़र के लिए बेस्ट है मीठी टिक्कियाँ। तो ये मीठी टिक्कियाँ भी बनानी थी और फिर निकलना भी था सिस्टर ने, तो फिर सारे काम साथ साथ चल रहे थे। सब सिस्टर आई हुई थी घर। कल पैकिंग की वीडियो दिखाई थी तो उसमें एक चीज़ बताना भूल गई कि अगर आप लेडीज़ हैं और 3 पीस ड्रेस लेके जा रहे हैं तो उसमें दुपट्टा नहीं रखें, बस वो ले जाना, क्योंकि आपने वहाँ दुपट्टा तो वेयर करना ही नहीं है, बाहर जाना है, बाया पहनना है, तो एक आध दुपट्टा रखना जो आपने होटल में पहनना है रूम में, और बाकी नहीं रखें कोई भी दुपट्टे एक्स्ट्रा में। और कोशिश करें कि अगर गर्मी में जा रहे हैं तो लाइट ड्रेसेस रखें, क्योंकि आपने अबाया वेयर करना है वहाँ जाके, तो फिर ऐसा ना हो कि अंदर भी मोटा ड्रेस पहन लिया और फिर अबाया, तो फिर आपने पसीनों में हो जाना है सारा। तो मतलब इस चीज़ का ख्याल रखें आप किस वेदर में जा रहे हैं। तो जनाब ये लास्ट नाइट थी तो फिर मॉम ने बोला कि नहीं मीठी टिक्कियाँ बनानी है, तो अर्जेंट हुआ तो फिर जल्दी सामान मंगवाया। यहाँ मेरी भांजी को भी बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था, जैसे हमें बचपन में शौक होता था कि टिक्कियाँ बनवानी है, तो ऐसे बच्चों को शौक होता है कि नहीं मैं काटूंगी मम्मा मैं काटूंगी। तो सिस्टर ने बुला लिया था तो ये सारी काट काट के दे रही थी और एक तरफ रखनी थी। अब बारी थी फ्राइंग की, क्योंकि गैस चली जाती है तो ये भी मसला, तो जल्दी फ्राई भी करनी थी सारी टिक्कियाँ को। तो जितनी बन सकी उतनी फ्राई हुई, बाकी रह गई थी तो फिर मैंने बोला चलें कोई मसला नहीं, नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो ये सारी टिक्कियाँ थी जो सफ़र में बहुत अच्छी लगती हैं। और ये हमारी दूसरी भांजी भी आ गई हैं और ये खड़ी देख रही थी क्या कर रही हैं। इनको भी दे दो, बोलती आटा रोटी दे दो, आटा रोटी दे दो, यानी मुझे आटा रोटी दिखा दो। ये बोली मुझे तो कैप्चर कर लें, तो मैंने बोला हाँ भाई आपको कैप्चर कर लिया, अगेन कर लेते हैं, आप वेव कर दो। तो इन्होंने वेव किया और ये बड़े मज़े से टिक्कियाँ काट रही थी। तो हमारे पास कुछ था नहीं शेप में, तो हमने कप से काटा। तो यहाँ टिक्कियाँ फ्राई हो रही थी और फिर गैस चली गई थी, फिर हमने स्टॉप कर दिया था इस प्रोसेस को। जितनी ले जानी थी उतनी मतलब बन गई थी माशाल्लाह, और सिस्टर के लिए पैक करके हमने दे दी थी। फिर रात को मैंने कपड़े इस्त्री किए सुबह भाई के जाने के लिए, क्योंकि जाग रही थी। और उसके बाद नेल पेंट भी हाथ के हाथ लगा ली, मुझे पता नहीं क्यों नेल पेंट देख के रहा नहीं जाता, तो नेल पेंट का मैंने ड्रॉ खोला था तो फिर मैंने फिर लगा लिया, साथ साथ कुछ नेल आर्ट भी कर लिया। पूरे पे नहीं किया था, सिर्फ थॉम पे किया था। तो यहाँ नेल आर्ट किया था कुछ ऐसी ही जलीली में। कोई काम हो तो आपको पता है नींद नहीं आती है। तो सुबह सिस्टर ने निकलना था, मैं बताया उन्हें भूल गई कौन जा रहा है उम्र पे मेरी सिस्टर जा रही थी। तो सिस्टर ने निकलना था मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में। तो फिर हमने थोड़ी नींद ली, आँख फिर खुल गई कि हाँ भाई जाना है। फिर जल्दी उठ के मैंने नाश्ता प्रिपेयर किया और उसके बाद पहुंच गई सिस्टर के घर। तो यहाँ माशाल्लाह मेरे बहनोई सामान रख रहे थे गाड़ी में, क्योंकि बिल्कुल से निकलना था और थोड़ा लेट भी हो गए थे हम लोग निकलते निकलते। तो यहाँ बस जाने की तैयारी है और ये लोग निकल रहे थे। सुबह सुबह का टाइम था तो बच्चे स्कूल भी जा रहे थे, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। और फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे, लेकिन जब एयरपोर्ट पहुँचे तो सिस्टर मेरी चेक इन कर चुकी थी। तो मैंने बोला ओके। तो लास्ट मुलाकात मेरी नहीं हो सकी, क्योंकि जब मैंने देखा तो चेक इन शुरू हो चुकी थी और वो लोग चेक इन कर चुके थे। हम लोग थोड़ा लेट हो गए निकलने में। तो जनाब फिर क्या था, हम लोग वापस आ गए घर की तरफ। तो आके मैं सो गई थी थोड़ी देर, क्योंकि सुबह के उठे हुए थे। फिर उठ के वही अपने रूटीन के काम किए, ट्यूशन वगैरह पढ़ाया। उसके बाद मैंने ये आटा निकाल लिया था जो हमने टिक्कियों का बनाया था। अब बोल रही हैं कि जिसने जाना था उसको तो टिक्कियाँ दे दी हैं, तो ये नेक्स्ट टिक्कियाँ किसके लिए बन रही है? ये नेक्स्ट टिक्कियाँ बन रही है मेरी दूसरी सिस्टर के लिए, उनकी भी माशाल्लाह नेक्स्ट वीक फ़्लाइट है, तो उनको भी बांध के देनी थी। हमने बोला एक साथ बना लेंगे इसको, ये हम स्टोर कर सकते हैं 2-3 महीने तक आराम से, इसको खा सकते हैं टिकिया बना के। तो फिर इसलिए हमने बोला एक साथ ही बना लेते हैं। तो जो जिन्होंने जाना था उनको तो हमने दे दी थी, कल रात को बन गई थी, इज़्ज़त बच गई। और अभी सिस्टर के लिए बना रही हूँ मैं, दूसरी सिस्टर के लिए, तो उनको भी देना है, नेक्स्ट वीक वो जा रही है तो उनको भी पैक करके देना है। तो ये यहाँ मैं बना रही थी, तो मैंने बोला कटिंग में तो टाइम लगेगा और राउंड शेप उसको प्रेस करना पड़ता है। तो मैंने बोला ये मैं डायमंड शेप बना देती हूँ, ये अच्छा लगेगा। तो ये मैंने डायमंड शेप इस तरह के बनाए थे और ये फ्राई भी हो गए थे। और ये देखें कितने अच्छे डायमंड शेप लग रहे हैं। मुझे खाने में डायमंड शेप ही अच्छा लगे, क्योंकि चारों तरफ से वो कुरकुराहट आती है ना, तो वो मुझे अच्छा लगता है। और बाकी गोल टिकिया में जो बीच का सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता, कुरकुरे अच्छे लगते हैं। तो ये डायमंड शेप के सारे कुरकुरे बने थे। और ये राउंड वाली टिकिया मैंने बोला कहीं ऐसा ना अम्मा डांटे मुझे कि तुमने डायमंड शेप क्यों बना लिया या जो भी है। तो मैंने राउंड और डायमंड दोनों ही बना लिए थे ताकि डांट से थोड़ी बच जाऊँ। तो ये हैं आपके राउंड शेप। और ये मीठी टिक्कियाँ इंतहाई कोई मज़ेदार बनी थी, क्योंकि बहुत मज़े की बनी थी। क्योंकि नहीं बताऊंगी, आखिर जाने वालों को, उम्रा पे जाने वालों को देनी थी, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका अलग से ही टेस्ट आया है नो डाउट। तो ये हाँ डायमंड शेप वाली हैं, तो बस बन गई।
यहाँ मैं पी रही थी चीकू शेक, फिर मुझे याद आया थोड़े से मैं शक्कर-पारे भी बना लूँ, तो उसी आटे के मैंने थोड़े शक्कर-पारे बना लिए। तो फाइनली मेरी सिस्टर पहुँच चुकी थी अपनी डेस्टिनेशन पे और उम्रा परफ़ॉर्म कर लिया था। फिर हम लोगों ने थोड़ी सी कॉल पे बात की, थोड़ा उन्होंने लाइव मुझे दिखाया, फिर कुछ वीडियोस वगैरह सेंड की। तो यही चला था माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह सबको उम्रा और हज करने की सादत नसीब फरमाए, आमीन आमीन आमीन। तो जनाब यही था आज का व्लॉग। यू लाइक डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी अज़ान जो कि थी अज़ान असर, और कुछ पिक्चर्स भी मैं लगा रही हूँ जो वहाँ से भेजी थी, तो आप लोग देखें और देखने के बाद अज़ान सुनिएगा पूरी, और उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله